श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य नमो नमः। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य में आज मैं 10वां अध्याय का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी कि यहाँ पर दुर्वासा मुनि मेधावी ऋषि की कन्या को उसके दुर्भाग्य को दूर करने वाले उपाय बताएंगे। रहस्य यह है कि क्या वह कन्या मानेगी या नहीं मानेगी। मानेगी नहीं तो उसके साथ क्या होगा वह अगले अध्याय में सुनिएगा। और इस अध्याय में अधिक मास महात्म्य को स्वयं के ऊपर किस तरह प्रभाव से उनकी रक्षा हुई थी इस बात को भी बतलावेंगे दुर्वासा मुनि। यानी रहस्यमय अध्याय शुरू हो गया है महात्म्य का। श्री कृष्ण कृपा प्राप्त यह मास है, अध्याय है और महात्म्य है, इसलिए शुरू से आखिरी तक सुना करिए। नमः पुरुषोत्तमाख्याय नमस्ते विश्वभावन नमस्ते अस्तु ऋषिकेश महापूर्वज पूर्वज ये नेदम खिलम जातम यत्र सर्वम प्रतिष्ठम। उन पुरुषोत्तम भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। नारद जी बोले हे तपोनिधे परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या को क्या उपदेश दिया सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले हे जो नारद का वचन सुन समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गोह वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले हे नारद मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए कृपालु दुर्वासा जी वो क्या कहा और वह हम सबको बताइए। कहते हैं सुनो। दुर्वासा बोले हे सुंदरी गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है तथा तेरे लिए तो मैंने विचार ही लिया। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझसे संक्षिप्त से कहता हूँ कि यह सुभगे हे सुभगे इस मास से तीसरा मास जो आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। उस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है हे सुंदरी वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार करने मात्र से मिलता है। हे बाले यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरफ प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास का सेवन किया है और उसका प्रभाव भी जानो। क्या एक समय क्रोध से मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थ कृत्या भेजी थी सो हे वाले तब हरि ने अम्बरीश की रक्षा करने के लिए जलता हुआ मुझ पर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से वह चक्र हट गया। हे सुंदरी वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला था। जब मेरे पास से खाली होकर चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगे तो पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले हे राजन दुर्वासा मुनि का वचन सुन भावी की प्रबलता के कारण असूया यानी दुख से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली जिनसे कोई नहीं बोलता। क्या बोली? हे ब्राह्मण हे मुनि आपने जो कहा वो तो मुझे रुचता ही नहीं है, मुझे नहीं पसंद आया। माघ आदि मास कैसे कुछ भी फल नहीं देने वाले नहीं है। कैसे आपने कह दिया कि 12 मास से ऊपर है? कार्तिक मास क्या कम है? ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए इसका कारण बताइए। वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते?
अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश सेवा पाकर क्या इच्छित वर नहीं देते? व्यतिपात आदि योगों को और सर्वादि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मास तो बड़ा मलिन है, सब काम में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों से छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतना करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को मैं देखती ही नहीं। हे पिपिंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे मैं आपके कहे अनुसार इस मल मास की स्तुति करें? और आप क्यों स्तुति कर रहे हैं? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए, नेत्र से क्रोध लाल हो गए। इस प्रकार को क्रोध आने पर भी कृपा किए। क्या कृपा किए? कि मित्र की कन्या को शाप नहीं दिया और सोचने लगे यह मूर्खा है, हित अनहित को नहीं जानती, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है, पुरुषोत्तम के महात्म्य का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुषा एवं विशेष करके कुमारियों को तो ही कहाँ से हो सकता है पता। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे शाप को कैसे सह सकती? इस प्रकार सोचकर कृपा मन से उठे हुए क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति बेवल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन से आए वैसा ही कर। हे बाले, और तेरा कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया उसका फल तुझे तो अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरे पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने शाप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती। मैं बता रहा हूँ तब भी नहीं मान रही हो। शुभाशुभ भविष्य का कोई भी टाल नहीं सकता। जो तुम्हारे भाग्य में होगा है वह होकर रहेगा। अच्छा, हमारा बहुत समय तुम्हारे पास व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या तुरंत निष्प्रभा हो गई। रूखी सूखी तो थी ही, तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल को देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा मैं आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हुई। सूत जी बोले कि बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक होकर अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा करने के लिए तत्पर हो गई। यहीं पर यह अध्याय महत्वपूर्ण होता है। अगले अध्याय में जानिए कि क्या उसे शंकर जी पुण्य के फल से क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, क्या वह अपनी तपस्या में सफल होगी, मूढ़ बुद्धि से क्या मांगेगी, यह सब अगले अध्याय में सुनिए। सुनने का फल मिलता है। श्री बृहन्न नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे कुमारी शिव आराधना उद्योगो नाम दशमों तत्सत। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि।